नहीं पता आप रिच बनने के लिए कौन सा प्रोफेशन में हैं, ट्रेडर, इन्वेस्टर, रियल एस्टेट, एंटरप्रेन्योर, मैनेजर और स्टूडेंट। यू हैव टू करेक्ट माइंडसेट टू बिकम रिच। आज हम नेपोलियन हिल के द्वारा लिखे गए थिंक एंड ग्रो रिच बुक के 10 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिन्होंने कार्नेज, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे वेल्दी पर्सन का इंटरव्यू लिया और फिर उसमें जो कॉमन हैबिट्स था उसको बताया। आज भी इस हैबिट को अपनाकर सक्सेस बन सकते हैं। फर्स्ट, डिजायर द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिच। ये नहीं तो होप यानी आशा हो सकता है, नहीं तो विश यानी चाह हो सकती है कि हमें अमीर बनना है, सोए सोए ही। अगर ऐसा होता तो आज जितने भी विश करने वाले हैं सभी अमीर होते हैं। डिजायर मीन्स आपको सोने नहीं दे, आपको डिजायर के प्रति समर्पित हो जाओ जिसको उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे हेनरी फोर्ड जो कि पुअर और अनएजुकेटेड होने के बावजूद उसने फोर्ड जैसे कंपनी को खड़ा किया। उसका एक ही ड्रीम यानी इंटेंस बर्निंग डिजायर था कि मैं हॉर्सलेस कैरियर को बनाएंगे जिसमें कोई घोड़ा नहीं होगा, और किया भी। उसने इसके लिए दिन रात एक कर दिया। थॉमस एडिसन का भी एक ड्रीम था कि हम एक लैंप बनाएंगे जो कि बिजली से ऑपरेट होगा। उन्होंने 10,000 से ज्यादा बार फेल हुए, फिर भी वो हार नहीं माना और वो रियलिटी कर दिखाएं। राइट ब्रदर का भी एक सपना था कि मशीन के थ्रू हवा में उड़ सके हैं, वो रियलिटी करके भी दिखाएं। इन तीनों में एक ही चीज कॉमन था, पुट हिज ड्रीम इनटू एक्शन। जो आपका डिजायर ड्रीम है उसको एक्शन में लाओ जिससे वो रियलिटी में कन्वर्ट हो पाए। इसीलिए बोला जाता है ड्रीम आर द सीडिंग ऑफ रियलिटी। ड्रीम एक सीड बीज की तरह होता है जिससे पौधा बनता है। ऑथर बताते हैं 6 डेफिनिट प्रैक्टिकल स्टेप जिससे आप रिच बन सकते हैं। फर्स्ट, फिक्स एग्जैक्ट अमाउंट यू डिजायर। आपको कितना पैसा चाहिए आपको अपने लाइफ को जीने के लिए, उसे फिक्स करो। सेकंड, डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट यू इंटेंड टू गिव टू रिटर्न फॉर मनी यू डिजायर। उस पैसा को पाने के लिए आप रिटर्निंग में क्या दोगे। जैसे आप किसी के यहाँ काम करते हैं तो उसके बदले वो पैसा देता है। थर्ड, डेफिनिट डे टू अचीव मनी यू डिजायर। किस डेट तक वो पैसा चाहिए। फोर, क्रिएट ए डेफिनिट प्लान। आपके पास एक डेफिनिट प्लान होना चाहिए जो कि रोड मैप का काम करेगा। फिफ्थ, डिस्क्राइब क्लियरली द प्लान थ्रू विच यू इंटेंड टू एक्यूमुलेट इट। सिक्स, रीड योर रिटन स्टेटमेंट अलाउड ट्वाइस डेली एट मॉर्निंग एंड नाइट। अपने डिजायर को एटलीस्ट 2 बार, एक सुबह और एक शाम में पढ़े जिससे आपका माइंड अपने गोल की तरफ फोकस हो पाए। इसे एक बैटल फील्ड स्टोरी से समझ सकते हैं। पहले जब 2 देश में लड़ाई होता था या 2 राज्य में, लड़ाई ऐसे जगह पर होता था कि केवल सोल्जर ही आ पाए। सभी सोल्जर और जितने भी बम बंदूक को एक टापू पर उतार दिया जाता था और जो जहाज होता था उसे वहीं जला दिया जाता था, जिससे सभी सोल्जर्स के माइंड में एक ही बात चलता रहता था कि अगर हमें जीना है तो हमें किसी भी हर हाल में इसे जीतना होगा, जिससे वो फोकस होकर लड़ते थे। उसी तरह डिजायर है, अपने डिजायर पर फुल्ली फोकस हो जाओ। सेकंड स्टेप, फेथ यानी आस्था, विजुअलाइजेशन। यदि आपका कोई डिजायर है तो उसे विजुअलाइज करो कि मैं अपने डिजायर को अचीव कर लिया, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ पाए। ऑथर सेल्फ कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला देते हैं, ए एबिलिटी टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ माई डेफिनिट पर्पस इन लाइफ। अपने डिजायर को अचीव करने के पीछे डेफिनिट पर्पस होना चाहिए। बी, डोमिनेटिंग थॉट्स ऑफ माई माइंड। आप अपने डिजायर को इमेजिन करते रहो जिससे माइंड उसी के अनुसार चले। सी, आई नो थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन। अपने डिजायर को अपने माइंड में चलाते रहो जिससे आपका माइंड ऑटो सजेस्ट करे। डी, रिटन डाउन। अपने डिजायर को लिखते रहो जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ पाए। ई, फुल रियलाइज। अपने डिजायर पर फुल्ली रियलाइज करो जिससे आप इधर उधर भटको नहीं। इसलिए बोला जाता है बोथ पॉवर्टी एंड रिचेज आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ थॉट। गरीबी और अमीरी थॉट से आता है। थर्ड, ऑटो सजेशन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। यह एक मीडियम है जिससे सबकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंस होता है। अपने डिजायर को कसकर पढ़े 2 बार, लिखो, देखो और फील करो कि मैं अपने डिजायर को अचीव कर लिया, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड में एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलेगा जिससे आपका माइंड ऑटो सजेस्ट करेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। फोर्थ, स्पेशल स्किल। नॉलेज 2 प्रकार के होता है, जनरल नॉलेज और स्पेशल नॉलेज। इसे हम एक रियल एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक जनरल फिजिशियन जो कि बहुत कम पैसा कमाता है, जो सभी बीमारियों को देखता है, जबकि जो स्पेशल डॉक्टर होता है जैसे हार्ट, ब्रेन, आई, ईटीसी, वो ज्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि उससे एक फील्ड में ज्यादा डीप नॉलेज और एक्सपर्टीज है। फिफ्थ स्टेप, इमेजिनेशन। जो आपका डिजायर है उसको इमेजिन करो, आप ऐसा सोचो कि हमें ये अचीव हो गया। सिक्स्थ, ऑर्गेनाइज प्लान। यदि आपको पढ़ना है, खेलना है या इन्वेस्ट करना है या आपको अपने गोल को अचीव करना है, सभी में एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, नहीं तो आप बीच रास्ते में ही फंस जाओगे। सपोज यदि आप सेल्समैन हैं तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, हमें फर्स्ट स्टेप में क्या बताना है, सेकंड स्टेप में क्या बताना है और लास्ट स्टेप में क्या बताना है पर्सन हमसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदे। यदि आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं होगा तो आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाओगे। सेवेंथ स्टेप, डिसीजन। ऑथर 25,000 से ज्यादा मैन और वुमेन का इंटरव्यू लेकर बताते हैं कि फेलियर का मेन रीजन लैक ऑफ डिसीजन
डिसीजन था। बहुत ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनके अंदर क्विक डिसीजन नहीं होने के कारण वो बहुत पैसा गवा देते हैं, जबकि जिनके पास क्विक डिसीजन होता है वो पैसा बनाते हैं कम नॉलेज होने के बावजूद। 8 परसिस्टेंस को पावर ऑफ विल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा आप लंबे समय तक एक ही काम को कर पाते हैं बार बार फेल होने के बावजूद। जैसे थॉमस एडिसन ने लैंप बनाने में 10,000 बार फेल हुए, पर उनके अंदर परसिस्टेंस था जिससे वो लगातार काम करते रहे। 9th पावर ऑफ मास्टर माइंड, पावर जिसे माइंड एक्शन ले पाए। 10th द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूशन, जो सेक्स एनर्जी है उसे दूसरे फॉर्म में चेंज कर सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। सेक्स पावर आपको हेल्प कर सकता है। ए द परपेचुएशन ऑफ मैनकाइंड, अपने आप को समझने में और मानवत्व को समझने में। बी द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, सेक्स पावर को अपने हेल्थ को मैनेज करने में यूज कर सके हो। सी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेडियोक्रिटी इनटू जीनियस थ्रू ट्रांसम्यूशन, जितने भी जीनियस पर्सन हैं वो अपने सेक्स पावर को जीनियस बनने, पढ़ने, रिसर्च करने में लगा देते हैं। एक कॉमन आदमी के अंदर सबसे ज्यादा सेक्स का डिजायर, लव का डिजायर, बर्निंग डिजायर, म्यूजिक, फ्रेंड का होता है, जिससे पॉजिटिव वे में यूज कर सक्सेस बन सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू